देखिए 10 घंटे भी कम पड़ जाएंगे आपके सिलेक्शन के लिए। अगर कहीं पर आपको ये लगता है ना कि 2 से 3 घंटे पढ़कर हम मास्टर बन सकते हैं, कोई जॉब लग सकते हैं, तो ये वहम है। प्लीज दूर कर दीजिएगा इस वहम को। मैं अभी भी कहता हूँ, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, पंचायती छोड़ दीजिएगा। फिर से कह रहा हूँ, पढ़ना स्टार्ट कर दो, पंचायती छोड़ दो। क्योंकि तैयारी होती है वो शांति काल में होती है, नोटिफिकेशन आने के बाद में नहीं होती। अगर जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पढ़ने वाले बच्चे नोटिफिकेशन आने से पहले पढ़ चुके होते हैं। कहाँ खोए हुए रहते हो? तुम्हें खुद को नहीं मालूम हमें अपनी जिंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना है। तुम अभी भी स्कूल फीडिंग बच्चे हो, तुम्हें चम्मच से दूध पिलाना पड़ेगा, चम्मच से दूध। एक बार सोच कर देखो कि आपकी सफलता के पीछे कौन सा ऐसा राज है जो आपको असफलता की ओर खींच ले जा रहा है। सोच कर देखो, एक बार खुद को टाइम दो, खुद को समझ कर देखो, खुद की तरफ झांको तो सही कम से कम। और एक बार झांक कर देखो कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी, ऐसी कौन सी गतिविधि है जो मतलब मेरे को असफलता की ओर ले जा रही है, लेकिन सफलता से दूर होता जा रहा हूं। कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई किसी के कहने से कुछ होने वाला है नहीं। खुद को खुद में ही झांकना पड़ेगा। कहीं पर अगर आपको ये वहम है ना कि 2-3 घंटे पढ़कर मैं टीचर बन जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, तो अब निकाल दीजिए वहम। तो क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ आप एक एरिया में घूमे हो, केवल एक एरिया में। जब बाहर जाओगे तब मालूम चलेगा कि कंपटीशन कितना हार्ड है। कभी बैठना ऑफलाइन टेस्ट में, बैठना कभी ऑनलाइन टेस्ट में 10-10 हजार बच्चों के साथ, तब मालूम चलेगा कि हमारा क्या स्थान है क्या नहीं है। केवल हमने घर पर 2-3 घंटे पढ़ ली और क्या सोच लिया कि मतलब हम तो बहुत पढ़ लिए यार, 4 घंटे पढ़ते क्या सोचा यार बहुत पढ़ लिए। एक बार लाइब्रेरी में जाकर देखो, बच्चे 12-12 घंटे तक नहीं उठते हैं और 12-12 घंटे तक पढ़ते हैं। 12-12 घंटे तक सोच कर देखो कितने होते होंगे 12-12 घंटे। मुझे ज्यादा तो नहीं ध्यान में, लेकिन मैं एक स्पष्ट बात जरूर कह सकता हूं कि आपकी सफलता के पीछे 4 से 5 ऐसे शत्रु होते हैं जो कि हर एक बच्चे के होते हैं। अगर उस चीजों को बच्चा इग्नोर कर देता है या फिर उन चीजों को अच्छे से फॉलो कर लेता है तो बच्चा पक्का सफल हो जाता है। और अगर क्या बोला, और अगर उनमें से कोई भी एक चीज अगर आपके पास है तो आप कतई सफल नहीं हो सकते। केवल और केवल असफलता ही आपकी दोस्त बनेगी, यह हकीकत है। आपको डाउट है तो देख लेना। मतलब सफलता के मुख्यतः 4 से 5 शत्रु होते हैं, जिनमें से सबसे पहला तो होता है आपका ये मोबाइल। जो मोबाइल होता है ये सबसे पहला शत्रु होता है। 100 में से 90% बच्चे ही मोबाइल का 100 में से 10% बच्चे ही मोबाइल का सही उपयोग करते हैं, बाकी 90% तो उसका अनुपयोग करते हैं। कोई भी उसका सही उपयोग नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अगर सही उपयोग करते हैं तो चीज बहुत अच्छी है, लेकिन इसका उपयोग करते कहाँ है? मैं कहता हूँ फिंगरप्रिंट नहीं आएंगे आपके स्क्रॉल करते करते। जो रील देखते हो ना, इसमें फिंगरप्रिंट आने बंद हो जाएंगे। अभी भी सुधर जाओ। फर्स्ट बात, इस मोबाइल को दूर कर दो। मोबाइल को चलाओ, एक लिमिट टाइम में चलाओ। एक बार कभी अपनी स्क्रीन टाइम खोल कर देखना तो सही कि क्या है क्या नहीं है। स्क्रीन टाइम खोल कर देखोगे तब मालूम चलेगा हमारा टाइम खराब कहाँ हो रहा है। अभी आपको खुद को ध्यान ही नहीं है कि आपका टाइम खराब हो कहाँ रहा है। समझे? एक बार देखना तब मालूम चलेगा, खुद के अंदर झांको तो सही। फर्स्ट, असफलता का मित्र और सफलता का शत्रु है वो है आप। असफलता के पीछे का दोस्त है, सफलता के पीछे का जो सेकंड नंबर का शत्रु है वो सबसे बड़ा है दिखावा। मतलब दिखावा करना, झूठे दिखावा करना। मैं ये करता हूँ, मैं इस चीज की तैयारी करता हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ। क्या ही रखे हैं? एक बार सोचो तो सही, किसको कर रहे हो दिखावा? कितना कुछ भी कर लो, जब तक जॉब नहीं है तब तक आपका दिखावा कोई नहीं देखता। अगर जॉब लगने के बाद अगर आप दिखावा नहीं भी करोगे तो भी दुनिया आपका दिखावा करेगी। फिर मानते हो या नहीं मानते हो उस चीज को? कभी घर वालों को इम्प्रेशन के चक्कर में, कभी रिश्तेदारों को, कभी गर्लफ्रेंड को, कभी किसको इम्प्रेशन के चक्कर में। मतलब खुद को इम्प्रेशन या फिर खुद को अच्छा दिखाने के लिए कितना दिखावा करते हो, एक बार खुद को सोचकर तो देखो। सबसे मेन मैं शत्रु मानता हूँ, इसी को मानता हूँ, इस दिखावे को। अगर आपने इस दिखावे को बंद कर दिया और चुपचाप अपने अस्तर शस्त्र शिक्षण सामग्री के साथ अगर उनके साथ दोस्ती कर ली है और चुपचाप पढ़ रहे हो तो बहुत आगे हो आप। लेकिन आपके पास न अस्तर है, न शस्त्र है, न कोई शिक्षण सामग्री है, न कुछ और फिर भी आप फालतू की दिखावा कर रहे हो,
मतलब जो चीज नहीं है उसके बारे में फालतू में दिखावा कर रहे हो, बहुत गलत बात है आपकी ये। मैंने फर्स्ट जो शत्रु बताया सफलता का वो बताया मोबाइल, सेकंड बताया है वो बताया है दिखावा, और थर्ड में बता रहा हूं अनियमितता। मतलब कोई भी चीज का कंटिन्यू नहीं होना, कोई भी चीज का लगातार न होना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि आपको डेली हिस्ट्री है वो 1 घंटे पढ़ना है, मतलब महीने में आपको 30 घंटे पढ़ना है, समझ ली। आप क्या सोचेंगे कि महीने में 30 घंटे पढ़ना है, कभी भी पढ़ो। आप 10-10 दिन के 3 शेड्यूल बना लोगे, 3 दिन पढ़ लोगे, नहीं, वो हिस्ट्री कभी काम नहीं आएगी, वो हिस्ट्री कभी आपको याद नहीं होगी। उससे बेहतर है कि आप पर डे 1 घंटा पढ़ लो। इसलिए रेगुलर रखो, कोई भी चीज करो लेकिन करो रेगुलर, समझे। अगर अनियमितता है तो बिल्कुल भी आप सफल नहीं हो सकते। बुरा लगता होगा चीजें जो बता रहा हूं वो, लेकिन ये हकीकत है। चाहे से आप दिन में पढ़ो 1 घंटे, लेकिन पढ़ो कंटिन्यू, समझे। ये नहीं कि 3 दिन पढ़े नहीं और फिर 3 दिन बाद में एक साथ 3 घंटे पढ़ लिए, ये कभी सक्सेस नहीं हो सकती इस चीज में। और जो सबसे बड़ी जो चीज होती है वो होती है अस्त व्यस्त। मतलब कभी बुआ की शादी आ गया, कभी मामा की शादी आ गई, कभी कहाँ चले गए, कभी कहाँ चले गए, इससे क्या हुआ, अस्त व्यस्त हुए। अस्त व्यस्त हुए, हमारे पास नए कोई टारगेट है, मतलब पढ़ तो रहे हैं लेकिन ये नहीं ध्यान में क्या पढ़ रहे हैं। आज हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कल भूगोल पढ़ रहे हैं, परसों अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, और फिर हिंदी पढ़ रहे हैं, फिर इंग्लिश पढ़ रहे हैं। मतलब पढ़ तो रहे हैं, मेहनत कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन एक टारगेट, एक सीक्वेंस में नहीं कर रहे, समझे। उसमें क्या फायदा होगा मुझे बताओ, जब तक आपके पास एक टारगेट नहीं है, एक लक्ष्य नहीं है। मैंने इससे पहले जो वीडियो आया था मैंने उसमें बताया था कि एक लक्ष्य निर्धारित कर लो और चले जाओ अपने अस्त्र शस्त्र के साथ किसी लाइब्रेरी में, या फिर अपना एक रूम पकड़ लो, बस टाइम टेबल बना लो। मतलब प्लानिंग के साथ हर एक चीज होना चाहिए। आपके पास प्लानिंग नहीं है, आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत क्या ही काम आएगी अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है, तो ये बताइए। हर एक चीज करो लेकिन वो प्लानिंग के साथ करो, विद टाइम। मतलब इतने टाइम में मुझे ये काम कंप्लीट करना है। और जो सबसे बड़ा जो शत्रु होता है वो होता है रिवीजन। मतलब पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, लेकिन आप रिवीजन नहीं कर रहे। कई बार तो बच्चों के साथ ऐसा होता है, बच्चों ने इतना सब कुछ पढ़ लिया होता है कि क्वेश्चन वहीं से बनता है जहां पर उसने अंडरलाइन की होती है, लेकिन वो ही एग्जाम में आता है, लेकिन उसको याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़ी कमी होती है रिवीजन में। बच्चा रिवीजन करता है नहीं, कंटिन्यू पढ़ता रहता है। इसलिए मैं कहता हूं 5:2, मतलब 5 दिन पढ़ो, 2 दिन रिवीजन करो, समझे। इस पर अगला जो वीडियो है वो इसी पर आएगा। मतलब 5 दिन पढ़ना और 2 दिन रिवीजन करना। जो आगे वीडियो आएगा वो इसी सब्जेक्ट पर बना दूंगा मैं। लेकिन एक बार जो अभी बता रहा हूँ वो समझो, मतलब जितना पढ़ रहे हो उसका रिवीजन ज्यादा जरूरी है। अगर जो अभी बता रहा हूँ वो समझो, मतलब जितना पढ़ रहे हो उसका रिवीजन ज्यादा जरूरी है। अगर आपने हिस्ट्री पूरी पढ़ ली, याद आपको एक पेज नहीं है, रिवीजन आपको है नहीं, अगर एग्जाम से पहले आपका रिवीजन कम से कम 3 बार हो चुका है ना, ये मानिए बहुत ज्यादा ऊंचाई पर हो। सफलता आपके हाथों में ही है, बस पकड़ना आपकी जिम्मेदारी है। अगर एग्जाम से पहले हर एक सब्जेक्ट का आपके पास 3 बार रिवीजन कर दिया है आपने, तो सफलता आपके पास है, बस पकड़ना आपको है। सोच लो कितना जल्दी पकड़ सकते हो, वो क्या कर सकते हो। मैं फिर से कह रहा हूं, आप स्कूल फीडिंग बच्चे नहीं हो, आप स्कूल फीडिंग बच्चे नहीं हो कि आपको चम्मच से दूध पिलाया जाए। मोटिवेशनल वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है, समझना खुद को ही पड़ेगा। और अगर इसमें कहीं पर आपको डाउट है तो मुझे बताओ। क्यों? क्योंकि टारगेट आपको खुद को निश्चित करना है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। पूरी प्लानिंग आपको करनी है, नियमितता पूरी आपको करनी है, मोबाइल का टाइम आपको कम करना है, दिखावा आपको कम करना है, सब कुछ आपके हाथ में। सिर्फ मोटिवेशनल वाले तो वीडियो बना सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कहते हैं ना, गुरु तो सिर्फ एक रास्ता दिखा सकता है, बाकी करने वाला एक बच्चा ही होता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। आगे सारी बातें आज से ही इस चीज को फॉलो करिए। ये जो 5 चीजें हैं फिर से बता रहा हूँ, फर्स्ट मोबाइल है, सेकंड आपका दिखावा है, थर्ड आपकी अनियमितता है, फोर्थ आपकी अस्त व्यस्त है, और जो लास्ट वाला है वो है रिवीजन। 5 चीजों को आज ही हाईलाइट कर लो और 5 चीजों से दूर, मतलब इन चीजों से रिवीजन करना है, दूर नहीं होना है, अस्त व्यस्त नहीं होना है, अनियमितता नहीं रखनी है, दिखावा नहीं करना है, मोबाइल पर टाइम कम देना है। समझ गए? ये चीजें हैं।
और आगे भी ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।